दोस्तों, तो ज़्यादा आपका समय मैं नहीं लूँगा। तो यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि जो आगामी जो कंप्यूटर के जो भी पेपर होंगे उनसे आप अवगत हो सकोगे। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अपने चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंकजेट प्रिंटर या बैड प्रिंटर्स को वर्गीकृत किया जाता है। किस में वर्गीकृत किया जाता है? क्या उसको करैक्टर प्रिंटर में किया जाता है, उसको इंक प्रिंटर में किया जाता है, लाइन प्रिंटर में किया जाता है, या ऑफ बैंड प्रिंटर में किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो रहेगा आपका लाइन प्रिंटर्स। ठीक है, अब अपने चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार है? ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइप करने में गलती होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो थोड़ा सा इसको नहीं कर लेना। ठीक है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है? ठीक है, नहीं है तो कौन सा होगा? इसमें होगा आपका सी होगा, रैम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान है? किसके समान है? कैश मेमोरी के समान है। तो कौन सा होता है? क्या फ्लैश मेमोरी होता है, डी रैम होता है, एस रैम होता है, ईईपी रोम होता है? तो इसका आपका आंसर रहेगा सी, आपका आंसर है एस रैम होता है। ठीक है, स्टैटिक रैम होता है इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4 नंबर क्वेश्चन, वेब ब्राउज़र क्या है? ठीक है, वेब ब्राउज़र क्या है? तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? एक प्रकार की मकड़ी है। वेब ब्राउज़र एक प्रकार की मकड़ी थोड़ी होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक कंप्यूटर को फाइलों में स्टोर करता है? नहीं जी। एक व्यक्ति जो वेबसाइटों को देखना पसंद करता है? नहीं जी। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पेज तक पहुंचाने की अनुमति देता है। ठीक है, तो इसका डी जो है वो आपका सही रहेगा। ठीक है, ये सही है आपका आंसर, तो इसका जो डी है वो आप सही कर दोगे। अब अपने चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है कि इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है। ठीक है, इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है, तो इसमें से कौन सा है जो इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है? विंडो है क्या? नहीं जी, विंडो नहीं होता। लिनक्स है? नहीं जी। MS वर्ड है? नहीं जी। याहू? हाँ जी, हाँ याहू है, वो आपका इंटरनेट सर्च इंजन का उदाहरण है। ठीक है, याहू हो गया, गूगल हो गया, बिंग हो गया, ये आपके सर्च इंजन के उदाहरण होते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? आप यदि मेल भेजते हो ना, तो मेल भेजने के लिए इनमें से क्या चीज़ ऐसी है वो अनिवार्य है? ठीक है, क्या उसकी जो शरीर अर्थात बॉडी होती है वो आवश्यक है, सेंडर मेल आईडी आवश्यक है, या कोई अटैचमेंट आवश्यक है, या कोई उसका सब्जेक्ट है वो आवश्यक है? ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका रहेगा प्रेषक मेल आईडी। तो आप यदि मेल भेजोगे, तो यदि आपके पास किसी की मेल आईडी नहीं है तो आप मेल कैसे भेज दोगे? ठीक है, मेल आईडी नहीं है तो मेल कैसे भेजोगे? तो प्रेषक मेल आईडी होनी जरूरी है, मतलब सेंडर मेल आईडी जिसको हम मेल भेज रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, MS वर्ड 10 में किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बार बार आते रहते हैं। हेडर और फुटर कौन से टैब में होते हैं? ठीक है, तो कौन से टैब में होते हैं? क्या वो इंसर्ट में होते हैं, व्यू टैब में होते हैं, पेज लेआउट में होते हैं, प्रिंट में होते हैं? मतलब हेडर और फुटर हमें क्या करना पड़ता है? इंसर्ट करना पड़ता है, इसलिए वो क्या है, इंसर्ट टैब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है जो ई वॉलेट है? ठीक है, तो इसमें से देख सकते हो, क्या आपका ड्रॉपबॉक्स है, क्या वो वे टू SMS है, क्या पेटीएम है, क्या वो आपका मोस्टर इंडिया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका रहेगा पेटीएम। पेटीएम है वो आपका ई वॉलेट का उदाहरण है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होता है। ठीक है, जिससे आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो ना अपने मोबाइल के द्वारा, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होता है। ठीक है, अब चलते हैं ई मित्रा का पूरा नाम क्या है? तो ई मित्रा का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मित्रा। कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉनिक मित्रा। ये ई मित्रा का उदाहरण है। देखो इसमें देखो, एम्प्लॉयर नहीं जी, इमरजेंसी नहीं जी, नॉन ऑफ द अबो, तो इलेक्ट्रॉनिक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मित्रा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो एग्जामिनर।
फिर अपने क्वेश्चन नंबर आता है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजमेंट से क्या आशय है। ठीक है, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजमेंट होता है उससे क्या मतलब होता है, तो उससे मूल तस्वीर प्रबंधक सॉफ्टवेयर होता है ये। ठीक है, ए नंबर आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है। तो ये तो सभी को पता है, जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उन सभी को पता है कि कौन सा होता है। पिन भी होता है, पासवर्ड होता है, पैटर्न होता है, इसका मतलब ये सारे ही होते हैं। ठीक है, उपरोक्त में सभी ये सारे ही हैं। ठीक है, आप उसमें पिन लॉक भी लगा सकते हो, 1 2 3 4 पासवर्ड भी लगा सकते हो, कुछ भी। ठीक है, या पैटर्न भी लगा सकते हो। पैटर्न जो आप लगाते हो ना, पैटर्न इस तरीके से आपके जैसे ऐसे होता है ना, वो ऐसे है ना, उसमें आप पैटर्न लॉक लगाते हो ना इस तरीके से, कुछ भी कोई भी पैटर्न लॉक लगाता है तो इस तरीके से वो पैटर्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। ऐसी क्या चीज़ है। ठीक है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के अंदर आप जोड़ सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका वो रहेगा हाइपरलिंक। ठीक है, हाइपरलिंक होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है। किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है। तो सभी को पता है क्या दिखाता है, वो दिखाता है इंडिकेटर दिखाता है। क्या दिखाता है, इंडिकेटर। याद रखना आपको, क्या दिखाता है, इंडिकेटर दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे। एक जैसा प्रदर्शन हमें करवाना है तो आप किस चीज़ का उपयोग करोगे। ठीक है, तो किस चीज़ का प्रयोग करोगे, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट का प्रयोग करोगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंस्टॉल, ठीक है, इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो सी नंबर आपका है, ये सही है। क्या है, क्या बोल रहा है कि कंट्रोल पैनल के द्वारा और सेटिंग ऐप दोनों विकल्प सही है इसके। ठीक है, ऊपर देखो सेटिंग ऐप कंट्रोल, लेकिन इसमें सी नंबर आपका सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं। ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है। ईमेल पते को ध्यान में रखोगे तो इसमें सही विकल्प क्या है। ठीक है, तो सही विकल्प आपका क्या होगा ईमेल के लिए, तो उसमें हमेशा @ चिन्ह होना चाहिए। हाँ जी, @ चिन्ह होता है ईमेल के अंदर। ठीक है, उसमें कभी खाली स्थान नहीं होना चाहिए। हाँ, ईमेल के अंदर कभी भी खाली स्थान नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी भी खाली स्थान नहीं होना चाहिए, तो ये आपका सही रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सी जो है वो आपका सही है। ठीक है, सी आपका है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर अपने 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दस्तावेज को सेव करते समय सेव और सेवेज में क्या अंतर है। सेव और सेवेज में क्या अंतर होता है, तो यहाँ पे देखना है दस्तावेज को सेव करते समय सेव और सेवेज में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आपका जो इसका आंसर है 17 नंबर का वो आपका क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है डी आपका। ठीक है, डी कैसे है कि बी और सी दोनों कोई भी अंतर नहीं है, अंतर ऐसे तो हो ही नहीं सकता, अंतर तो होता है। सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से किसी स्थान में संग्रहित है। ठीक है, और सेव एज हमें फाइल का नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। दोनों सही है। ठीक है, तो आपके ये क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट अपने चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, पावर पॉइंट में आप कौन सा जो फाइल प्रारूप है वो नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात है, हम HTML नहीं जोड़ सकते और सब जोड़ सकते हैं JPG, GIF, WAP डॉट है ये। ठीक है, .jpg .html नहीं जोड़ सकते, .gif जोड़ सकते हैं, .wav ये भी जोड़ सकते हैं, ये एक्सटेंशन नेम होता है। ठीक है, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट को, कौन सी कुंजी के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया मोड जोड़ा जा सकता है। कुछ नया जोड़ने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। 19 नवंबर क्वेश्चन, ये बार बार आता है क्वेश्चन आपका। ठीक है, कंट्रोल M का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल M का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन
संक्षिप्त रूप, ठीक है, किस चीज़ का संक्षिप्त रूप पूछा है उसने पूछा है संक्षिप्त रूप जीयूआई का विस्तार रूप क्या है, जीयूआई का विस्तार रूप क्या है, ठीक है। तो इसने जीयूआई का विस्तार रूप पूछा है, तो जीयूआई होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। इसका आपका सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? तो क्या होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर? ये सभी को पता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? वेब ब्राउज़र होता है। क्या होता है? वेब ब्राउज़र। कैलकुलेटर नहीं होता, म्यूजिक प्लेयर नहीं होता, चैट रूम भी नहीं होता, ठीक है। आप अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संक्षिप्त रूप DIMM का विस्तार रूप क्या है? संक्षिप्त बता दिया, वो ये बोल रहा है DIMM का विस्तार रूप क्या होता है? तो ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है, ये आपका सही है, सी इसका सही है। 22 नंबर का आपका क्या है? सी आपका सही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है? ठीक है, इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना, देखो स्पीकर, प्लॉटर, मॉनिटर, लेकिन ALU ये आपकी इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है। ALU क्या होता है? एल्गोरिथम लॉजिकल यूनिट होता है, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पढ़ो आप 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन है, ये बोल रहा है विंडो में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब पूरा उसको डिलीट करना है तो हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? ये सभी को पता है, सभी स्टूडेंट बता देंगे कि किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट डेल का प्रयोग करते हैं, उससे आपका परमानेंटली डिलीट हो जाता है। और रिसाइकल बिन में कब जाता है? जब हम उसको सिर्फ डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिम बर्नर-ली द्वारा दी गई अवधारणा, टिम बर्नर-ली द्वारा दी गई उदाहरणा। टिम बर्नर-ली ने किस चीज़ की अवधारणा दी थी? उसने WWW की उदाहरणा दी थी, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? नहीं है पूछा है, ठीक है, ये याद रखना, नहीं है पूछा है। निम्न में से कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? तो सभी को पता है SS 400 कौन सा नहीं है? SS 400, ठीक है, ये उदाहरण नहीं है। परम है, अनुराग है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो आता ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अपने चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि साटा का विस्तार रूप है, साटा SATA, साटा का विस्तार रूप क्या होता है? तो सभी को पता है साटा का विस्तार रूप क्या होता है, क्या होता है, ठीक है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, कर्सर के बाईं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटते हैं? कर्सर आपका कर्सर कहाँ होगा? ये मैं आपको भी बताता हूँ। जो कर्सर है ये आपका 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन, जैसे मान लो एक मिनट रुको, कर्सर एक मिनट, यहाँ से जो आपका कर्सर होता है, कर्सर मान लो यहाँ पे है, कर्सर के बाईं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटते हैं? और अक्षर यहाँ पे लिखे हुए हैं, मान लो A B जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से कर्सर के बाईं ओर, बायां और दायां, इसमें बाईं ओर दे रखा है, ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? बाईं ओर दे रखा है। तो बाईं ओर दे रखा है तो इसका मतलब कर्सर तो यहाँ पे है ना, और इधर वाले अक्षर है, तो ये तो सभी को पता है। आप किससे मिटाओगे? आप इससे मिटाओगे बैक स्पेस से, ठीक है। और यदि आपका कर्सर यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे, एक मिनट रुको, आपका कर्सर है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कर्सर है, तो फिर किससे मिटाएंगे? तो आपका फिर इसका आंसर आएगा डिलीट, ठीक है। ये बाईं ओर हो तो बैक स्पेस, ठीक है, यदि दाईं ओर हो तो डिलीट, ठीक है। ये आपको याद रखना, बार बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है, किस में मापी जाती है? जो भी आपकी MS एक्सेल के अंदर आपको पता ही है, बॉक्सेस होते हैं इस तरीके से, है ना, ठीक है, उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो किस में मापी जाती है? इस तरीके से होते हैं ना, आपको पता ही है, तो वो किस में मापी जाती है? इनकी चौड़ाई लंबाई वो किस में मापी जाती है? वो इंचेस में नापी जाती है, किस में? इंचेस में नापी जाती है, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका माउस पॉइंटर में बदल जाता है,
ठीक है, किस में बदल जाता है जब आप फॉर्मेट पेंटर पे यूज़ करते हो ना फॉर्मेट पेंटर का, तो वो किस में बदल जाता है? तो सभी को पता है किस में बदल जाता है। एक मिनट रुको, यहाँ पे क्वेश्चन देख लो आप पूरा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। 30 नंबर क्वेश्चन, तो किस में बदल जाता है? तो आपका किस में बदल जाएगा? ब्रश पेंट सी नंबर पे, ठीक है, पेंट ब्रश में बदल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि टाइम अपने पास कम है, आपका एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है। ठीक है, निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है? आप जो वेबसाइट का यूज़ करना चाहते हो उस पर नहीं जाएगा, वो अलग ही वेबसाइट पे आपको लेके जाएगा। तो वो किसके द्वारा होता है? वो होता है सेंसन हाईजैक के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा है? सेंसन हाईजैक के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं। कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्यपुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित है? कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्यपुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित है? तो एमएस पावर पॉइंट से संबंधित है। किससे संबंधित है? एमएस पावर पॉइंट से संबंधित है। कंप्यूटर अनुदेश में कार्यपुस्तिका मूल रूप से किससे? एमएस पावर पॉइंट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जिससे कंप्यूटर निर्देशों पर डेटा होता है। ठीक है, तो क्या होता है? वो आपका हार्डवेयर होता है। ठीक है, वो क्या होता है? आपका हार्डवेयर होता है। ठीक है, फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा है? ठीक है, किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स कौन सा होता है? तो आपका होता है माउस। ठीक है, यहाँ से 34-35 नंबर क्वेश्चन। डॉट मैट्रिक और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसके उदाहरण हैं? ठीक है, तो किसके उदाहरण होते हैं? ये आपको पता ही है किसके उदाहरण होते हैं? लाइन प्रिंटर के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और यदि हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी है वीडियो, तो ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच में, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।